नमस्कार। आज के इंडिया में भी एक ऐसी टेरिटरी जिसके हिस्से एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग स्टेट्स में फैले हुए हैं। एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी जिसके हिस्से करीब 300 सालों से अलग अलग स्टेट्स में पाए जाते हैं। आज इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित सुनाऊंगा उस यूनियन टेरिटरी की कहानी जो 3 स्टेट्स में फैली हुई है और जो आज भी एक ही जगह से गवर्न होती है, पुडुचेरी। सदियों से बसा पौंडीचेरी शहर तमिलनाडु के ईस्ट कोस्ट में एक शांत सी जगह थी। लेकिन 1674 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र पर अपना झंडा लहरा रहे थे, तब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर पुडुचेरी पर कब्जा कर लिया। कॉलोनियलिज्म की इस लड़ाई में ब्रिटेन, डच, पोर्चुगीज और बेल्जियम तक भारत में कूद पड़े। पुडुचेरी के साथ और बाद में फ्रांस ने तमिलनाडु की ही करैकल, बंगाल के चंदरनागौर, आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और यनम और केरला के माहे को भी कब्जे में कर लिया। पर 19 साल ही हुए थे कि नेदरलैंड्स की डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मेन पुडुचेरी सिटी पर हमला कर उसे जीत लिया। अब 6 साल बाद फिर कहानी बदली और यूरोप में एक लड़ाई के बाद एक समझौते द्वारा वापस उसे फ्रांस को दे दिया गया। 62 इयर्स की शांति के बाद 1761 जब पानीपत का युद्ध हो रहा था, तब ब्रिटेन ने पुडुचेरी को फ्रांस से छीन लिया। दोनों की तकरारों में शहरों की ओनरशिप बदलती रही, लेकिन मछलीपट्टनम फ्रांस के पास कभी वापस नहीं आया। पर फिर नेपोलियन बोनापार्ट उभरे और फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुई, जहां डेमोक्रेसी के लिए लोगों ने अपने राजा को ही हटाकर फांसी पर चढ़ा दिया। ब्रिटेन की नज़र शुरू से ही पुडुचेरी के सारे इलाकों पर थी। उनको ये लगता था कि अगर पूरा हिंदुस्तान उनका है तो वो थोड़े से हिस्से फ्रांस के पास कैसे हो सकते हैं। पर पहली बात फ्रांस की तरफ से ही हुई। फरवरी 1, 1793 को किंग लुई द 16 को उन्होंने हटाकर फ्रेंच रेवोल्यूशन को आगाज़ दी। फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी आते ही उन्होंने ब्रिटेन और डच पर हमला कर दिया। लेकिन उस हमले की खबर को 5 महीने लगे इंडिया आते आते। वो खबर 2 जून को मद्रास पहुंची और मद्रास से 11 जून को पहुंची वो भारत के कैपिटल कलकत्ता में। कलकत्ता में ये मैसेज जैसे ही पहुंचा, ब्रिटेन ने वॉर की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने सिपाहियों को तैनात किया और कुछ ही हफ्तों में उन्होंने जंग का बिगुल बजा दिया। उन्होंने पुडुचेरी पर लैंड से और पानी दोनों तरफ से हमला शुरू कर दिया। कुछ ही समय की बात थी कि फ्रांस ने सरेंडर कर दिया और पुडुचेरी को ब्रिटेन के हवाले कर दिया। दिन था 22 अगस्त, जब फ्रांस के कमांडर क्लेरमोंट ने कहा कि अब युद्ध को बंद कर दिया जाए, वो सरेंडर करेंगे। लेकिन सरेंडर करने में भी उनको 24 घंटे लगे। उसका कारण ये था कि जब फ्रांस हारने वाला था तो उनके सिपाहियों ने सारी शराब को रातों रात ख़त्म कर दिया। वो इस हालत में भी नहीं थे कि उस रात को सरेंडर कर सकें। इसलिए सरेंडर अगले दिन 23 अगस्त को ही हुआ। और जब बात पौंडीचेरी के बाकी इलाकों तक पहुंची, उन्होंने बिना लड़ाई के ही सरेंडर करने को होशियारी समझा और उन्होंने भी सरेंडर कर दिया। लेकिन फिर वापस बाजी कैसे पलटी, कैसे पुडुचेरी और बाकी इलाके फ्रांस की तरफ आए, यह भी एक दिलचस्प कहानी है। नेपोलियन के मरते ही रिश्ते सुधरे और पौंडीचेरी का शासन वापस फ्रांस के कब्जे में आ गया। साल था 1814-1815 का और अब इनके पोर्चुगीज गोवा, दमन एंड दीव और महाराजा रंजीत सिंह के सिख एम्पायर को छोड़कर लगभग सारा देश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था। पुडुचेरी के इलाकों में अब अगले 134 सालों तक कुछ नहीं बदला। और फिर आया 1948 का साल, जब फ्रांस ने चंदरनागौर के हिस्से में चुनाव करवाने की बड़ी गलती कर डाली। 1947 को बाकी देश आजाद हो चुका था। फ्रांस ने माहौल को देखकर वोटिंग करवाई और 97% लोगों ने भारत को ही चुना। फ्रेंच सरकार फंस गई और 1 मई 1950 को उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को चंदरनागौर की जिम्मेदारी सौंप दी।
लेकिन क्योंकि पुडुचेरी के बाकी हिस्से फ्रांस अभी भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए चंदर नागौर के लोग वेस्ट बंगाल का हिस्सा बन गए। ये होते ही पुडुचेरी के अब 3 स्टेट्स में ही हिस्से रह गए। काफी सत्याग्रह, आंदोलन और फ्रेंच पुलिस से झड़पों के बाद 1954 में आखिरकार बाकी हिस्से भी आजाद हुए। ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन आते आते 1962 हो गया और ये होते ही 1 जुलाई 1963 को पुडुचेरी शहर और उसके ऑन्क्लेव्स यनम, माहे और कराईकल पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी बन गए। ये सब आज भी एक हैं और सबको एक ही चीफ मिनिस्टर और गवर्नर पुडुचेरी शहर में बैठकर चलाते हैं। आज़ादी के बाद चंदन नगर के लोगों ने वेस्ट बंगाल में शामिल होने का निर्णय कर लिया, लेकिन बाकी बचे हिस्से पुडुचेरी के पास ही रहे और अब लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी के नेतृत्व में वो रन किए जाते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। मैं अगले एपिसोड में एक और दिलचस्प कहानी आप सबके सामने लाऊंगा। इंडिया नाउ एंड हाउ को ऐसे ही आप सब्सक्राइब करें। मैं लौट के आता हूं आपके पास बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।